क्वेश्चन नंबर 64, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसने बोल रहा है संलग्न छेद में प्रदर्शित निकाय में 3 संधाई जोड़े गए हैं। अगर इस जगह पे अगर हम बात करते हैं, हमारे 3 निकाय दे रखा है। ठीक है, ये 3 निकाय दे रखा है, C1 C2 C3, C1 C2 एंड C3। ठीक है, इसका नाम क्या है, ए तथा बी, ए और बी, ये चीज दे रखा भैया। सत्य क्या बोल रखा है, संलग्न छेद में प्रदर्शित निकाय में 3 संधाई जोड़े गए यदि बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर 100 वोल्ट का। शब्द क्या कहना चाह रहा है, इनके बीच में VAB बराबर, यहां से अगर हम बात करते हैं तो इस जगह पे 100 वोल्ट का विभव है, 100 वोल्ट का। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिला, VAB बराबर VAB बराबर दे रखा 100 वोल्ट के। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बोला 100 वोल्ट का वो तथा C1 व C2 क्रमशः 4 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड तथा 5 माइक्रोफैरेड के हैं। क्या बोला, C1 बराबर, C1 की वैल्यू दे रखी है, C1 बराबर दे रखा है 4 माइक्रोफैरेड, C2 की वैल्यू कितने दे रखा है, 10 माइक्रोफैरेड, C2 बराबर 10 माइक्रोफैरेड एंड C3 बराबर दे रखा है 5 माइक्रोफैरेड, C3 बराबर दे रखा है 5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, शब्द क्या कहने चाह रहा है, बोला है निकाय की धारता, टोटल धारता की बात कर रखा है। अब निकाय की धारता की अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या आएगा, कंडीशन नंबर 1 पे CAB बराबर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब CAB के लिए हमें ये फिगर को देखते हैं, तो फिगर ये किस क्रम में, C2 तथा C3 किस क्रम में जुड़ा रहा है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे शो कर सकते हैं श्रेणी क्रम में, क्या जाएगा श्रेणी, या एक काम कर लेते, यहाँ पे शो कर देते, इंडिकेट भी कर देते C2 तथा किसमें, C3 को श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में ऐड करते हैं तो यहां पे श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या आएगा, 1/C डेक्स मान लेते हैं, कितना आएगा 1/C2 प्लस 1/C3 के, हो गया। तो 1/C डेक्स बराबर कितना आएगा, C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, C2 की वैल्यू 10 प्लस कितना आएगा 1/5 के, इसका जो एलसीएम होगा कितना आएगा 10, 1 प्लस 2 बराबर कितना आएगा 3/10 के। तो C डेक्स बराबर कितना आएगा, C डेक्स बराबर 10/3 माइक्रोफैरेड के, राइट। या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 3.33, ये भी हो जाएगा माइक्रोफैरेड के, ये भी आ जाएगा, राइट, 3.33 के। ओके, अब इसने ये तो हम C2 तथा C3 को ऐड किया, यहां पे हमारा क्या आएगा, इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसको ऐड करते, पूरे को मत मिटाई जाए। ये हमारा कितना आ गया, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आ गई, ये हमारी आ गई C डेक्स। ठीक है, अब ये किस क्रम में आ रहा है, C डेक्स तथा C1 की समांतर क्रम में। तो यहां पे हम लिख सकते हैं C डेक्स तथा C1 को समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में अगर लिखते हैं तो यहां पे समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, CAB बराबर कितना आएगा, C डेक्स प्लस C1। CAB बराबर कितना आएगा, CAB बराबर, CAB की वैल्यू चेक कर लेते हैं, कितना आएगा, C डेक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.33, यही लिख सकते हैं। तो कितना आएगा 3.33 प्लस C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, ठीक है 4,
तो सी ए बी बराबर कितना आएगा, यहां पे लिख लेते हैं सी ए बी बराबर सी ए बी सी ए बी बराबर कितना आएगा 7.33, ये क्या आएगा माइक्रोफैरेड, ये हमारा टोटल था। कंडीशन नंबर 2 पे क्या बोला का, बोला का निकाय के धारता कंडीशन नंबर 2 C1 C2 C3 पर आवेश, यानी कि क्या पूछना चाह रहे हैं कंडीशन नंबर 2 पे, कंडीशन नंबर 2 क्या बोला था Q1 बराबर क्वेश्चन मार्क, Q2 बराबर क्वेश्चन मार्क एंड Q3 बराबर क्या देगा क्वेश्चन मार्क, तीनों पर आवेश पूछेगा। तो एक काम कर लेते, क्या किया जाए, हाँ लेकिन हमें यहाँ पे बाबू एक चीज थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना, अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं, जो फिगर था मेरा, ठीक है यहाँ पे आ जाते, इस जगह पे आ जाते। इसका क्या था C2 और C3, C2 एंड C3 प्रारंभिक अवस्था में आ गए। अब इसने वर्ड क्या बोला है, सबसे पहला इसने Q1 Q2 Q3 पर है ना, तो Q1 Q2 Q3 पर अगर पूछ रखा है तो सबसे पहला अगर हम देख लेते हैं, अगर इसी बात को देखते हैं तो यहाँ पे अगर आवेश इस जगह से चल रहा है, अगर आवेश इस जगह पे चल रहा है तो आवेश, फिर से मैं वही बात बोलना चाहता हूं कि संधि के अकॉर्डिंग आवेश टूटेगा, किसमें टूटेगा, ये टूटेगा Q1 और Q2 में, ठीक। अब Q1 और Q2 में अगर ये टूट रहा है इस कंडीशन में, तो एक काम कर लेते हैं, या तो व्हीटस्टोन का फार्मूला लगाएं, तो व्हीटस्टोन का क्या, यहाँ पे क्या होता है विभव समान होता है, छोड़ दीजिए व्हीटस्टोन का, इसके लिए तो प्रयोग ही नहीं किए थे, उन्होंने परिपथ के लिए दिया था जहां पे रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, यहाँ पे कैपेसिटर के लिए नहीं दिया गया, हाँ उनके अकॉर्डिंग हम वर्क कर लेते हैं। तो अगर हम बात कर लेते चलिए, और यहाँ पे अगर निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं, समानता क्रम में विभव समान होता है, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन छोड़िए इस चीज को, यहाँ पे ये फालतू की चीज है, ठीक है, इतना बस माइंड में रखो कि यहाँ पे आवेश टूट रहा है, ठीक है, आवेश अगर टूट रहा है तो इस जगह पे अगर समानता क्रम में इसमें आवेश अगर असमान है तो कोई ना कोई तो समान होगा, वो समान है क्या, विभव, एक विभव यही बचा, तो विभव की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इस कंडीशन में अगर ना देखे, इसका जो इस रूप में आए थे, किस रूप में, समानता क्रम में आए थे ना, कहां गया, ये श्रेणी क्रम में जोड़े थे, तो श्रेणी क्रम में ये जो 3/10 वाला था उस रूप में जाते, थोड़ा देख लेते, एक नया फिगर बना लेते, ठीक है, इस जगह पे यहां पे देख लेते हैं, वहीं पे कर लेना चाहिए था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आएगा C/X और ये था C1, ये A और ये B, यही था। अगर VAB के बीच में अगर 100 वोल्ट का है VAB, तो इसको मान लेते हैं C एंड D, ठीक है, C तथा D मान लेते, तो इस कंडीशन में यहां पे भी विभव समान होगा, समान होगा ना, यहां पे भी कितना आ जाएगा, यहां पे नहीं होगा, इस जगह पे होगा, यहां पे देख लेते, ये हो जाएगा 100 वोल्ट का, हो गया 100 वोल्ट का हो गया। अब इस कंडीशन में एक काम कर लेते, इस जगह पे आवेश चेक हो जाएगा, आवेश चेक हो जाएगा ना, C1 दे रखा 100 वोल्ट का विभव दे रखा, और इस कंडीशन में आवेश चेक हो जाएगा, यहाँ पे देखिए C/X पे निकल जाएगा, श्रेणी क्रम में ये दोनों जुड़े हुए, इसका मूल रूप क्या है C/X, इसका अगर हम बात करते हैं C2 और C3 का, हमारा मूल रूप क्या है, जो रूपांतरित हुआ है C/X में हुआ, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर विभव समान है तो C1 पर विभव कितना है, V1 बराबर या V बराबर 100 वोल्ट, इस फिगर पे ले रहे हैं, ठीक है, तो कितना आएगा Q बराबर क्या आएगा, Q बराबर C इंटू V, राइट, इसको Q1 मान लेते हैं, अगर C1 है तो ये V1 हो जाएगा, राइट। तो यहां पे क्या आएगा, चलिए ठीक है, Q1 बराबर C1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, C1 की वैल्यू दे रखी है 4,
ये कितना आएगा 4 गुणे 10 पावर माइनस का 6 मल्टीप्लाई V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 100। तो Q1 बराबर कितना आएगा Q1 बराबर 400 गुणे 10 पावर माइनस का 6, ये क्या आएगा कूलम आ रहा है। Q1 की वैल्यू आ गई। दूसरा अगर हम बात करते हैं, ये तो Q1 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें Q2 की वैल्यू चाहिए। अब Q2 और Q3 की वैल्यू चाहिए, तो एक काम कर लेते हैं शीट एक्स पे आवेश चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो शीट एक्स पे अगर हम बात करते हैं, शीट एक्स पर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा क्यू डेक्स बराबर कितना आएगा सी डेक्स मल्टीप्लाई क्या आएगा वी। वीवो तो दोनों के लिए कॉमन होगा ना समानता क्रम में, तो इस कंडीशन में क्या आएगा क्यू डेक्स बराबर सी डेक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी डेक्स की वैल्यू यहां पे निकाले 3.33, कितना आएगा 3.33, आगे भी डिजिट है। ठीक, यहां पे क्या आएगा मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आएगा माइनस का 6 मल्टीप्लाई वी की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, तो कितना आएगा क्यू डेक्स बराबर 333.3 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस का 6, ये क्या आएगा कूलम आ गया। यहाँ पे 3 एक और कर दीजिए, 10/3 का अनंत इंफिनाइट है। तो क्यू यहां पे अगर बात करते Q1, तो ये किसका रूपांतरित रूप है सी डेक्स किसका है C2 तथा C3 को श्रेणी क्रम में जोड़े तभी है, और श्रेणी क्रम में क्या था आवेश समान है। अगर सी डेक्स पे इतने का है माइक्रो कूलम का अगर आवेश है 333.3 का, तो 100% Q2 और Q3 पर भी इतना ही होगा। क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। ठीक है, तो यहां पे ले सकते हैं, इस जगह पे शो कर सकते हो Q1 बराबर Q2 बराबर Q डेक्स, राइट है। तो यहां पे क्या आएगा Q1 बराबर Q2 बराबर कितना आएगा 333.3 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस का 6, ये क्या आएगा कूलम आ गया, राइट। अब कंडीशन नंबर, इसने बोला था C1 C2 C3 के प्लेटों के बीच में विभवांतर की गणना कीजिए। क्या पूछेगा, ये दोनों पे विभव की बात कर रखा है, तो यहां पे क्या लिख ले V1 बराबर कंडीशन नंबर 3 पे V1 बराबर क्वेश्चन मार्क, V2 बराबर क्वेश्चन मार्क, V3 बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, अगर Q1 की बात करते हैं, यहां पे आवेश कितना दे रखा है, यहां पे आवेश आपने चेक किया है ना, आवेश Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी 4 इंटू, है ना, तो कितना आएगा अगर हम बात करते हैं, चलिए Q1 बराबर कितना आएगा C1 मल्टीप्लाई कितना आएगा V1 के, और Q1 पर आवेश यहाँ पे क्या पूछेगा है विभव की बात कर रखा है, तो यहाँ पे तो V1 की वैल्यू दे रखा है ना 100 वोल्ट आ गया। ठीक है, हमें निकालना है किस पे C2 और Q2, ये तो हमारा आवेश आ ही गया, कहां पे गया Q1 की वैल्यू C1 पर, ये हमारा 400 गुणे 10 की पावर, यानी कि 400 कहां गया 400, ये है 100 वोल्ट का, राइट। 100 वोल्ट की हमारे पास आ गई। दूसरा हमारा बात करते हैं Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, Q2 मल्टीप्लाई कितना आएगा C2। ठीक है, अब यहां पे हमारा विभव पूछेगा, तो इस जगह पे निकाल लेते हैं V2। ठीक है, तो V2 बराबर कितना आएगा, V2 बराबर कितना आएगा Q2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा C2 के, हो गया। अब Q2 V2 बराबर Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, Q2 की वैल्यू 333.3 यही दे रखा है, 333 ले लेते हैं मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का 6 डिवाइडेड बाई C2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, ओके कितना आएगा 10, तो कितना आएगा ये हो जाएगा 33.3 गुणे 10 पर माइनस का 333। इसको एक काम करते हैं ना, माइक्रो को भी चेंज कर लेते हैं 10 पर माइनस का 6, हो गया। माइक्रो को तो चेंज करना ही है, तो यहां पे कितना आएगा 10 कैंसिल आउट, ये कितना आएगा ये हमारा आ जाएगा 33.3 वोल्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या आएगा V2 आ जाएगा, V2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से बात कर रखा है, किसकी बात कर रखा है Q3 की, तो Q3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है, तो Q3 बराबर क्वेश्चन मार्क, राइट। इस जगह पे थोड़ा सा जगह चाहिए, यहां ले ले, ओके कितना आएगा Q3 बराबर
Q3 बराबर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, फार्मूला क्या जाएगा, फार्मूला लगाते Q3 बराबर कितना आएगा, Q3 नहीं चाहिए V3 चाहिए, V3 ठीक है, तो ये कितना आएगा V3 ठीक है, विभव की बात कर रखा है तो Q3 बराबर कितना आएगा C3 मल्टीप्लाई कितना आएगा V3 के, V3 को यहां से बाहर ले लो, तो जब V3 को अगर बाहर लोगे तो फार्मूला क्या बनेगा V3 बराबर Q3 डिवाइडेड बाई कितना आएगा C3 के, हो गया, तो V3 बराबर Q3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, Q3 की ये तो बराबर है ना, ये Q2 यहाँ पे ये हमारा होगा 2 और 3, इसको भी चेंज कर लीजिए ठीक है, 2 और 3 ये ध्यान दिया करिए, थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो रही है, यहाँ पे कितना आएगा Q3 की वैल्यू 333 गुणे 10 पर माइनस का 6 डिवाइडेड बाई C3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, ओके 5 गुणे 10 पर माइनस का 6, हो गया भैया, इस कंडीशन में 10 कैंसिल आउट, अब यहां पे क्या हो रहा है 5 को काट दीजिए, यहां पे 1 है कोई डिजिट हो या ना हो, 5 दूना 10 2 गुणे 10 पर माइनस का 1, तो 33 यहां पे कितना आएगा इसकी वैल्यू 66.6, ये क्या आएगा वोल्ट के, राइट है, और कुछ पूछ रहा है 66.6 वोल्ट के, और कुछ पूछा, बस